क्या नाम है भैया आपका? मुकेश जी। हाँ, क्या बात है भाई, बताओ जरा। हाँ जी, 2 तारीख को जी मेरी शादी हुई थी अकबरपुर माजरी से, दिल्ली से। तो 9 तारीख को मैं उसको छोड़ने गया था जी। फिर वो बोली कि उसकी माँ बोली कि 2 दिन यहाँ रह के फिर हम छोड़ देंगे जी बुधवार को। फिर वो बुधवार को 3 बजे फ़ोन आया था, वो उसके बाद यहाँ पे नहीं पहुँची जी। तो पहुँची नहीं जी, हमने कहा कहते हैं जी पता नहीं कहाँ पे है जी। उसके बाद जी गए, वो ऐसे हो गई, अब क्या करें। अब उसकी माँ फिर धमकी देने लगी कि मेरे 3 लड़के हैं, जान से मार देंगे तुम्हारे को जी। अब उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले के पास भी गया मैं, वो भी कह रहा जी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी जी। और गहने थे 30-40 हज़ार रुपये थे, वो भी सारा सफाई करके सारे गहने चढ़ा रखे थे जी शरीर पे जो उसके। वो दिन वो जिस दिन गए वो दिन 10,000 रुपये वो नकद दिए थे, शॉपिंग बोला करके आऊँगी। और जो घर में कैश था 30-40 हज़ार रुपये वो भी लेगी, और सारे गहने थे वो सब कुछ लेके चले। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। और हाँ जी, ये उसका मैसेज आया था जी, ये परसों ही कल जी, जो 10 लाख रुपए की मांग कर रही है जी। वो कौन कर रही है? ये शालू जी, घरवाली मेरी। हाँ जी, अभी शादी हुआ है, अभी एक हफ्ता ही नहीं हुआ। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जी। तो आपकी ये दूसरी शादी थी जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उसकी भी? हाँ जी, उसकी भी दूसरी तो शादी। कितने बच्चे थे उसके? 2 बच्चे थे जी। बाकी उसकी माँ का ये फ़ोन आया था कि भाई अगर कुछ भी हुआ तो भाई हम अपने लड़कों से तेरे को मरवा देंगे जी, जान से। मेरे को जान का खतरा है जी, इसलिए जी मैं सपोर्ट चाहूँगा जी अपने। हाँ जी, आप कौन हो जी? मैं इसकी बहन हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरे भाई की शादी हुई थी और हमने उसके 2 बच्चे थे। हमने सोचा वो भी बस जाएंगे, ये भी पहले शादीशुदा था, ये दोनों बस जाएंगे। तो ये घर छोड़ के आया उसको, फिर ये वो तो कहते 2 दिन बाद आऊँगी। उसकी माँ तो कहती है हमने बिठा दिया। अब वो यहाँ पे आई नहीं है, और आई है तो फ़ोन पे बात नहीं कर रही है, मैसेज करके भेज रही है कि 10 लाख रुपए दो, मैं तो हिसाब करूँगी, मैं नहीं आना चाहती यहाँ पे। ये आपके व्हाट्सएप पे आया लिखा हुआ? हाँ, व्हाट्सएप पे लिख के भेज रखा। और हम गरीब आदमी, मेरा बाप तो है नहीं, मेरा एक भाई है वो ट्रक चलाता है, वो भी बीमार ही है, माँ मेरी बीमार है, देखो कितनी बीमार है, इससे बोला भी नहीं जाता, खड़ा भी नहीं जाता, रोटी भी नहीं बना सकती। हमने सोचा रोटी आ जाएगी घर पर, रोटी बना के दे देगी, और इस मेरी माँ को भी ऐसी हालत में करके चलेगी। वो 10 लाख रुपए मांग रहे। 10 लाख रुपए होते तो हम कॉलोनियों में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं हम, 10 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पे होते हैं। मेरा भाई ट्रक चलाता है, दिल की बीमारी है, इसको पहले अटैक आ चुका है, कभी भी इसको दूसरा अटैक आ सकता है। तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे ये पैसे? और उसके घर के धमकी देते हैं, कल को इसको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ मेरी को कौन संभाल लेगा? हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश जौहर है। मैं सिक्का कॉलोनी एसोसिएशन मार्केट का प्रधान भी हूँ। और कॉलोनी वासी कोई दुख दर्द होता है तो मुझे बयान करने आते हैं, बताने आते हैं, तो उनकी जितनी हो सकती मैं मदद करता हूँ। इनको मैं लगभग 30 सालों से जानता हूँ। गरीब परिवार है, साधारण परिवार है, अपना चल रहा था गाड़ी, पहले एक बहू चली गई, वो हादसा हो गया, तो उसके बाद भी बेचारे जैसे कैसे करके अपना चला रहे हैं। इनके तबीयत ख़राब रहती है, परेशान रहते हैं। इन्होंने सोचा चलो लड़के की शादी कर देंगे, लड़का स्टैंड हुआ, कुछ तो करने लगा काम। और उसके बाद इनकी हालत ये है कि कौन सी जगह है जी ये सिक्का कॉलोनी के गंदे नाले की पुलिया के ऊपर इनका घर है, जो कि इनका कोई पक्का मकान नहीं है। मकान देखिए आप, टूटी हुई दीवारें हैं, बेचारे जैसी भी कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो गुजारा कर रहे हैं, अपने इज्जत के मारे पड़े हैं यहाँ पे, ताकि ये सोचा कि लड़के की शादी कर देंगे। अब ये हादसा इनके साथ इतना ज़्यादा हो चुका है, ये बहुत परेशान हुए। परेशान होने के बाद मेरे पास आए, बोले प्रधान जी हमारे लिए कुछ करो, नहीं तो हम लोग तो क्या करें, हमारे तो आगे भी मरना और पीछे भी मरना है। तो इस कंडीशन की बातें करने लगे, तो मेरे पास आए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और फिर आप हसीजा जी मिल गए हमें, तो हमने यही कहा है कि हसीजा जी इसका हल निकाल सकते हैं, जो ताकि ये चीज़ ये साबित कर सके कि वाकई इनकी बहू भागी हुई है, और वो किसके साथ भागी है। बार बार इसको धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, 10-10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इनके पास 10 लाख होते तो ये 10 लाख में ये मकान कहाँ, कहीं अच्छी जगह ही तो होता। इनके पास 10 रुपये खाने के बेचारों के तो औख मुश्किल हो रही है। लड़का जैसे कैसे कमा रहा है, गुजारा कर रहा है, और उसके बाद शादी होते ही हफ्ते के अंदर ही है नतीजा। आप देख लो क्या हुआ इनके साथ। तो सर जैसे ये कह रहे हैं कि जेवरात वगैरह जैसे हैं वो हाँ, लेके, ये बताया इन्होंने, मुझे बताया है कि वो छोड़ने गया तो सारा कुछ जेवर पहन भी रखा था, कुछ घर में कैश पड़ा था, और 10,000 इसने कह रहा था कि अलग से मैंने दिए। तो कहने लगी हमारी नई नई शादी है, मैं कुछ शॉपिंग कराऊंगी। वो शॉपिंग के बहाने गई है, क्या लेके गई है हमें नहीं मालूम, यही बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने सारा सफाया करके चली गई, और अब वो कहीं 3-4 दिन से फरार है। और उसके माँ बाप को फ़ोन लगा रहे हैं तो नो रिप्लाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि लड़की ऐसी थी, हमने तो पहले ही कहा था, ये है, उन्होंने कुछ नहीं कहा था।
जो कह रहे हैं ये सब अब झूठ चल रहा है, क्योंकि लड़की भाग चुकी है सारा कुछ लेके। अब किसके साथ भागी है, क्या भागी है, ये परमात्मा